President of the Republic of Kenya. महामहिम डॉक्टर विलियम रूटो, केन्या के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजन, नमस्कार, जाम्बो, जोहार। आज भारत की पहली राज्य की यात्रा पर महामहिम डॉक्टर विलियम रूटो का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी की केन्या यात्रा के बाद हासिल की गई उपलब्धियों ने हमारी ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत किया और आपसी हित के कई क्षेत्रों में हमारी साझेदारी का विस्तार हुआ। हमारी मित्रता अब एक मजबूत द्विपक्षीय रिश्ते में परिपक्व हो गई है, जो व्यापार, शिक्षा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग पर आधारित है। इसके अलावा हमने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ अपनी साझेदारी का बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि हाल के दिनों में हमारे दोनों देशों के बीच मैत्रियों और विशिष्ट अधिकारियों के स्तर पर अधिक से अधिक आदान प्रदान हुआ है। इस वर्ष मार्च में मुझे केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश से मिलने का अवसर मिला। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में फर्स्ट लेडी श्रीमती रेचल रूटो को मेरे गृह राज्य ओडिशा में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा उनके मानवीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। केन्या की महिला नेताओं को देश के विकास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देखना प्रेरणादायक है। केन्या के संपन्न भारतीय समुदाय, जिसे देश की 41वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, हिंद महासागर की लहरों को पार करते हुए हमारे देशों के बीच एक स्थायी पुल की समान है। केन्याई समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी अभिन्न भूमिका हमारे गहरे संबंधों और केन्याई समाज के समावेशी चरित्रों को दर्शाती है। अनेक केन्याई विद्यार्थियों ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत को चुना है।
केन्या में पर्यटकों की संख्या में भारतीय पहले से ही 5वें स्थान पर है और यहाँ ये संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ज्ञान और संस्कृति का ये आदान प्रदान हमारे दोनों समाज को समृद्ध बनाता है। भारत केन्या के प्रमुख व्यापार साझेदारों और निवेशकों में से एक है। केन्या में भारतीय व्यवसाय फल फूल रहे हैं और एक गतिशील द्विपक्षीय संबंध में अपना योगदान दे रहे हैं। महामहिम अपने ग्लोबल साउथ के प्रमुख मुद्दों के लिए वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। इस अवसर पर मैं पहला अफ्रीका क्लाइमेट समिट की मेज़बानी के लिए आपको बधाई देती हूँ और इस गंभीर वैश्विक मुद्दे पर आपके नेतृत्व की सराहना करती हूँ। भारत की अध्यक्षता में G20 में अफ्रीकन यूनियन को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाना हमारे लिए खुशी की बात है। ग्लोबल साउथ के हितों को बनाए रखने के आपके सभी प्रयासों में भारत आपका दृढ़ भागीदारी रहेगा। आपकी विकास यात्रा में एक विश्वसनीय पार्टनर बनने के लिए और आपकी प्राथमिकताओं के क्षेत्रों में आपके साथ काम करने के लिए मैं अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त करती हूँ। आप हमारे बीच आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी को इस खूबसूरत साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम देवियों और स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, केन्या के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि और भारत और केन्या के बीच दोस्ती को हमेशा बनाए रखने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।